नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इस समय जो राजनीतिक संघर्ष चल रहा है उसको जरा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि ये मोदी का विरोध क्यों है। मोदी से इतना चिढ़े हुए जो देश का बुद्धिजीवियों का एक बड़ा वर्ग है और कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्षी दल किससे डरे हुए हैं। वो कहते तो हैं कि मोदी तानाशाह हैं, फासिस्ट हैं और जाने क्या क्या कहते हैं, हिटलर से कभी तुलना करते हैं कभी किसी से, लेकिन उनका असली डर क्या है। दरअसल आप ये बात समझिए कि ये लोग जो मोदी का विरोध कर रहे हैं इनमें से ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो जनतंत्र से डरे हुए हैं, डेमोक्रेसी से डरे हुए हैं। इनको तानाशाही से डर नहीं लगता। दरअसल तानाशाही के तो ये पोषक रहे हैं, प्रशंसक रहे हैं, समर्थक रहे हैं। महात्मा गांधी तानाशाह थे, किसी की नहीं सुनते थे। जो उनके मत के विरोध में था उसको हटा देते थे। सुभाष चंद्र बोस सबसे बड़ा उदाहरण है। और जिन मदन मोहन मालवीय जी को वो गंगा से भी निर्मल मानते थे, उनसे भी असहमति होने के कारण उनको रास्ते से हटा दिया। पूर्ण बहुमत या समझिए लगभग एक राय से कांग्रेस कमेटियों ने सरदार पटेल को चुना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए, जिसको प्रधानमंत्री बनना था 1946 में। लेकिन उस एक राय को नकार कर गांधी जी ने नेहरू को बना दिया कांग्रेस का अध्यक्ष। नहीं माने। सरदार पटेल ने दो बार जब कोशिश की चुनाव लड़ने की कांग्रेस के अध्यक्ष की, दोनों बार हटाकर उनको नेहरू का नॉमिनेशन कराया। गांधी के बाद नेहरू तानाशाह थे। जो रास्ते में आया, जो उनसे असहमत हुआ, वो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। सिर्फ एक आदमी को नहीं हटा पाए, जवाहरलाल नेहरू, और वो थे सरदार पटेल। उनका मुकाबला नहीं कर पाए। उनके अभिन्न मित्र जिनको वो देश का पहला राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, सी राजगोपालाचारी राजा जी, उनको भी रास्ते से हटा दिया, क्योंकि राजा जी नेहरू से पूरी तरह सहमत नहीं थे। गांधी जी, नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी की तानाशाही की बात ज़्यादा विस्तार में बताने की ज़रूरत नहीं है। इमरजेंसी उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसके अलावा जो है, जिस तरह से पंजाब में जो कुछ हुआ, जिस तरह भिंडरावाले को खड़ा किया गया, वो उसका उदाहरण है, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। उसके अलावा राजीव गांधी ने ये दिखाया कि उनमें भी वही गुण हैं। जब 1984 में सिखों के खिलाफ नरसंहार हुआ, जब मतदाता सूची लेकर घर घर जाकर सिखों को मारा गया, जिंदा जलाया गया। उसके अलावा मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार ने, जिसकी बात बहुत कम होती है, वो कानून बन नहीं पाया और उसको कानून को सांप्रदायिकता के विरोध का कानून दिया गया था, जिसमें यह व्यवस्था थी कि अगर कहीं दंगा होता है, सांप्रदायिक दंगा होता है, तो उसके लिए सिर्फ हिंदू जिम्मेदार ठहराए जाएंगे, चाहे उस इलाके में हिंदुओं की आबादी 1% हो, तब भी मुसलमान नहीं, हिंदू ठहराए जाएंगे। कौन शुरू कर रहा है, किसने किया, इससे कोई मतलब नहीं है। किसी हिंदू महिला के साथ अगर बलात्कार की घटना होगी तो उसके लिए भी हिंदू जिम्मेदार ठहराए जाएंगे, और मुस्लिम महिला के साथ अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए भी हिंदू जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। इस तरह के प्रावधान थे उस कानून में। वो देश का सौभाग्य है कि उस समय विपक्ष, खासतौर से भाजपा के विरोध के कारण, वो विधेयक कानून नहीं बन पाया, लेकिन विधेयक तो आया। उससे इरादा पता चलता है। तो सवाल यह है कि मोदी के आने के बाद समस्या क्या हो रही है। समस्या हो रही है बुद्धिजीवियों के एक बड़े वर्ग को, जिनको लग रहा है कि उनका अधिकार छिन गया है। उनको नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन, सोनिया के राज में ये आदत हो गई थी और ये उन्होंने विश्वास कर लिया था। उनकी जो ताकत है वो सरकारें बनाने और गिराने की है। वो जिसको चाहेंगे उसको मंत्री बनाएंगे, जिसकी चाहेंगे उसकी सरकार बनवाएंगे। ये देश के बुद्धिजीवी, जिनमें साहित्यकार और पत्रकार सब शामिल हैं, जिनके अंदर एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आ गया था, अपने को जनतंत्र का चौथा खंभा मानने लगे थे। अब ये लोग क्या नारा दे रहे हैं, क्या मुद्दा बना रहे हैं कि देश में मोदी के आने के बाद बहुसंख्यवाद आ रहा है, यानी मेजॉरिटेरियनिज्म, उसको लाने की कोशिश हो रही है। मोदी उसको थोपने की कोशिश कर रहे हैं।
अब आप जरा इसको तर्क की कसौटी पर कसकर देखिए। हमारे देश का संविधान जो बना है वो इसी आधार पर तो बना है। हमने जो जनतंत्र का मॉडल अपनाया है वो इसी आधार पर तो बना है, बहुसंख्यवाद पर। जिसकी मेजॉरिटी होगी उसका शासन होगा, जिसकी मेजॉरिटी होगी उसकी बात मानी जाएगी, जिसकी मेजॉरिटी होगी वो जो चाहेगा वो कानून बनाएगा, जिसकी मेजॉरिटी होगी उस कानून को मानना पड़ेगा। उसको रोकने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को होगा, और सुप्रीम कोर्ट रोक देगा तो उसको भी पलटने का अधिकार जो है जिसके पास बहुमत होगा वो होगा। शाहबानो का केस याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उस फैसले को संसद में प्रस्ताव लाकर पलट दिया गया। वो राजीव गांधी के समय हुआ। तो उस समय किसी को जनतंत्र पर खतरा नहीं नजर आ रहा था। आज जब जनतंत्र को सही मायने में लागू करने की कोशिश हो रही है मोदी सरकार के द्वारा, तब समस्या हो रही है। और ऐसे डरने वाले ये कोई पहले नहीं है। सर सैयद अहमद, जिनको एक समय लगा कि डेमोक्रेसी अगर इस देश में आएगी, भारत में आएगी, तो उनके लिए बड़ा खतरा है, तो डेमोक्रेसी के विरोध में खड़े हो गए। और उनका लखनऊ के अधिवेशन में दिया गया 1887 का एक भाषण, उसको जरूर याद रखना चाहिए। उसकी कुछ लाइनें आपको पढ़कर सुनाता हूं। आवर नेशन इज ऑफ द ब्लड ऑफ दोज हु मेड नॉट ओनली अरेबिया बट एशिया एंड यूरोप ट्रेम्बल। उन लोगों के खून से बना है हमारा देश। मतलब वो भारत को सिर्फ अपना देश मान रहे थे। कहा कि उन लोगों के खून से बना है जिनके कारण केवल अरब नहीं, एशिया और यूरोप भी थरथराते थे। इट इज आवर नेशन विच कॉन्कर्ड विद इट्स स्वॉर्ड द होल ऑफ इंडिया, ऑल्दो इट्स पीपल्स वर ऑल ऑफ वन रिलीजन। यही मानसिकता आजादी के बाद भरी गई जो शिक्षा मंत्री बने। नूरुल हसन, मौलाना आजाद से लेकर नूरुल हसन के समय ये अपने पीक पर पहुंचा। क्या किया शिक्षा व्यवस्था में? शिक्षा व्यवस्था में भारतीय संस्कृति को, हिंदू धर्म को हीन बताने की कोशिश की गई। इस देश को संस्कृति विहीन बनाने की कोशिश की गई। हिंदुओं के मन में एक हीन भावना पैदा करने की कोशिश की गई। इस तरह से इतिहास लिखा गया, इस तरह से किताबें लिखी गई, इस तरह से पाठ्यपुस्तकें लिखी गई, जिससे उसको पढ़ने वाले बच्चे के मन में हमेशा के लिए ये अंकित हो जाए कि हिंदू होना यानी हीन होना है, भारतीय संस्कृति की बात करना यानी पुरातन पंथी है, यानी ये प्रतिगामी है, ये विज्ञान के विरोध में है, ये मॉडर्निज्म के विरोध में है। अगर आपको आधुनिक बनना है, मॉडर्न बनना है, तो आपको हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति से विरक्त होना पड़ेगा। ये हमको पढ़ाया सिखाया गया। तो कहते हैं, कहावत है कि इतिहास की अगर आपको जानकारी ना हो, अगर आपको समझ ना हो, तो वो पहली बार आता है ट्रेजेडी के रूप में और दूसरी बार आता है फार्स के रूप में। वही हो रहा है। ये जो लोग मोदी का विरोध कर रहे हैं और मोदी को तानाशाह बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनका इतिहास बोध लुप्त हो चुका है। या तो इतिहास बोध पूरी तरह से लुप्त हो चुका है, या इनको पता है, बोध है, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। वरना ये बहुसंख्यवाद की बात ही नहीं करते। बहुसंख्यवाद को हटा दीजिए तो हमारे संविधान का आधार ही खत्म हो जाता है। तो आप जब बहुसंख्यवाद की बात करते हैं तो दरअसल आप भारत के संविधान का विरोध करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं का विरोध करते हैं। इसीलिए आप देखिए, एक के बाद एक सभी संवैधानिक संस्थाओं के बारे में बुद्धिजीवियों का बड़ा वर्ग जो कांग्रेस के शासनकाल में पला बढ़ा, जिसको पाला पोसा गया कांग्रेस के द्वारा, और कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल, लगातार हमला हो रहा है। तो किस पर? संवैधानिक संस्थाओं पर। उनका जो महत्व है या उनकी जो विश्वसनीयता है उसको खत्म करने की कोशिश हो रही है। और संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता खत्म करके आप जनतंत्र को मजबूत नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ कमजोर कर सकते हैं। जनतंत्र को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। और 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से क्या हो रहा है? इतिहास बोध जागृत करने की कोशिश हो रही है।
अपनी संस्कृति के प्रति गर्व पैदा करने की कोशिश हो रही है। वो जो नारा है प्रधानमंत्री का, विकास भी विरासत भी, अपनी विरासत को फिर से हासिल करने की कोशिश हो रही है। अपना जो सही इतिहास है उसको बताने की कोशिश हो रही है। वो इतिहास जिसे विस्मृत करने का भरपूर प्रयास किया गया, उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास हो रहा है। और ये जो आप महाकुंभ में देख रहे हैं, महाकुंभ पर इतना हमला क्यों हो रहा है? आखिर वहां और क्या हो रहा है? लोग आ रहे हैं अपनी आस्था के अनुसार, संगम में त्रिवेणी पर डुबकी लगा रहे हैं और चुपचाप लौट जाते हैं। उनमें कोई नारेबाजी नहीं कर रहा है, कोई आंदोलन नहीं कर रहा है, किसी के पक्ष में या विरोध में नारेबाजी नहीं कर रहा है, किसी के समर्थन या विरोध की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ अपनी आस्था का प्रदर्शन कर रहा है। वो बता रहा है कि उसकी आस्था क्या है। अगर 58-60 करोड़ लोग प्रयागराज पहुंचे तो ये बताता है कि भारतीय संस्कृति अभी इस देश के लोगों के मन में जीवित है, और न केवल जीवित है बल्कि उनके दिलों की धड़कन बनकर धड़क रही है। उसको इतने सालों के दमन के बावजूद दबाया नहीं जा सकता। सर सैयद अहमद जिस तलवार की नोक पर ये भारत को जीतने की बात कर रहे थे, उस तलवार की धार को भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वालों ने कुंद कर दिया। तकलीफ ये है, तकलीफ ये है कि लोगों को सच्चाई पता चल रही है। तकलीफ ये है कि इन लोगों के चेहरे से नकाब उठ रहा है। तकलीफ ये है कि बुद्धिजीवियों का एक वर्ग, उनमें साहित्यकार भी हैं, उनमें पत्रकार भी हैं, जिनको कांग्रेस के राज में सारी सुख सुविधाएं मिली, जिनको ये महसूस कराया गया कि वो विशिष्ट जन हैं, उनके विशेषाधिकार हैं, वो जनतंत्र का चौथा खंभा हैं, वो सरकारें बना सकते हैं, सरकारें गिरा सकते हैं, जिनको सरकारी सुविधाएं मिली, जिनको सरकारी पुरस्कार मिले, उन सब को एक सूत्र में बांधने के लिए एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, और उसका नाम है सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। कि धर्मनिरपेक्ष हो तो आप देश के बारे में, जनतंत्र के बारे में उसके समर्थक हो, उसे मजबूत करने की बात कर रहे हो। अगर आप सेकुलर नहीं हैं तो आप कम्युनल हैं, बहुत घटिया हैं, और इस देश के लिए आप विनाशकारी हैं। यही बिल्ला लगाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बदनाम किया गया। लेकिन संगठन की ताकत देखिए, और उससे बड़ी बात मैं कहता हूं, सच की ताकत को देखिए। सच अपने बाहर आने का रास्ता खोज लेता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं इस साल। 3 बार प्रतिबंध लग चुका है। झूठे मामलों में संघ के लोगों को फंसाया जा चुका है। संघी होने को गाली बना दिया गया। अगर आप संघ से जुड़े हुए हैं तो ऐसा दौर, लंबा दौर गुजरा, कम से कम 2014 के पहले तक भी वो था, और वो पहली सरकार बीजेपी की जब बनी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, तब भी मौजूद था कि अगर सरकार में हैं या किसी सरकारी संस्था में हैं या किसी शिक्षण संस्थान में हैं और आपकी सहानुभूति, आप स्वयंसेवक नहीं भी हैं, अगर आपकी सहानुभूति आरएसएस से है तो इसका मतलब आपको वहां होने का अधिकार नहीं है। आपकी योग्यता कुछ हो, योग्यता से कोई मतलब नहीं। वो जो दिन रात सुबह शाम मेरिट की बात करते हैं, उस समय वो मेरिट को भूल जाते हैं कि मेरिटोरियस होना ये उनके लिए योग्यता नहीं है। आप संघ के समर्थक हैं या विरोधी? और इतना ही नहीं, अगर आप संघ के विरोधी नहीं हैं तो आप संघ के समर्थक हैं, भले ही समर्थक ना हो, लेकिन आपका विरोधी होना और उस विरोध का प्रदर्शन करना जरूरी है। कि कोई बोले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो आप बिना रुके, बिना सांस लिए गाली देना शुरू कर दें, तब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप सेकुलर हैं। अन्यथा आपके गले में कम्युनल की पट्टी बांध दी जाएगी। दरअसल ये लड़ाई यही है। ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और उनके साथी दलों से, ये देश बदल क्यों रहा है। और इतने कम समय में जो काम हमने पिछले आज़ादी के बाद से 1947 से जो अभियान चलाया, जो हमने अपनी नीतियां चलाई, जो कार्यक्रम बनाए, जो शिक्षा व्यवस्था बनाई, जो सामाजिक व्यवस्था बनाई,
वो सब भारतीय संस्कृति के प्रतिकूल थी। अब ये अनुकूलता कहां से आ रही है? ये लोग कौन है, कहां से आ गए जो भारतीय संस्कृति पर गर्व करने लगे? ये लोग यही थे, कहीं नहीं गए थे। ये सिर्फ चुप थे, ये सिर्फ समय का इंतजार कर रहे थे। इनको मालूम था कि उनका समय आएगा और उनके धैर्य की आपको प्रशंसा करनी पड़ेगी और उनके धैर्य को देखना हो। मैं अभी गया था महाकुंभ में स्नान करने। अगर आप कुंभ मेला क्षेत्र में खड़े होकर किसी सेक्टर में, किसी सड़क पर खड़े होकर देखते तो वहां आने वाले गरीब लोगों की बात कर रहा हूं, बाकी की नहीं, गरीब लोगों का धैर्य आप देखते कि उनको कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, सामान उठाकर चल रहे हैं। इस सब से कोई मतलब नहीं, कोई शिकायत नहीं। उनको मालूम है कि उनकी आस्था का केंद्र वो संगम का तट है, वहां जाना है और स्नान करना है और चुपचाप घर लौट जाना है। 58-60 करोड़ लोग जहां आए वहां कुछ भी ना हो। एक भगदड़ जिसके बारे में पता चलेगा कि वो प्रायोजित थी या दुर्घटनावश हुई, उसको इतना बड़ा बनाने की कोशिश हुई, बड़ा नहीं बन पाया। कोशिश हुई कि उसको इतना बड़ा बना दिया जाए कि लोग डर जाएं और प्रयागराज में आए ही नहीं। उसका असर ठीक उल्टा हुआ, आने वालों की संख्या लगातार बढ़ने लगी, तब और बेचैनी हो गई। फिर महाकुंभ को तरह तरह से गाली दी जाने लगी, आलोचना की जाने लगी, निंदा की जाने, उसमें खोट निकाला जाने लगा। और फिर उससे भी काम नहीं चला तो एक रिपोर्ट लेकर आए गंगा, यमुना और सरस्वती के जल के बारे में कि ये तो जो है पीना तो छोड़िए, नहाने योग्य भी नहीं है। तो हर संभव कोशिश चल रही है, आखिरी दम तक कोशिश चल रही है कि भारतीय संस्कृति के इस इतने बड़े पर्व को, भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण के इतने बड़े समारोह को बदनाम किया जा सके। लड़ाई इसकी है। लड़ाई भाजपा कांग्रेस या भाजपा समर्थक और विरोधियों की नहीं है। लड़ाई भारतीय संस्कृति के समर्थकों और उसमें आस्था रखने वाले और भारतीय संस्कृति का विरोध करने और उसमें अनास्था प्रकट करने वालों के बीच में है। और ये आप मानकर चलिए, इतिहास गवाह है कि जीत हमेशा उसी की होती है जिसके साथ धर्म होता है। आप चाहे महाभारत का काल देखिए या फिर आप रामायण का काल देखिए या इतिहास के किसी भी दौर को उठाकर देख लीजिए, किसी भी कालखंड को उठाकर देख लीजिए, धर्म जिसके साथ रहा है विजय उसी की हुई है। आज एक बार फिर अधर्मियों की कोशिश है कि उनकी विजय हो जाए, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही है। जितनी बार असफल हो रहे हैं उतनी ज़्यादा छटपटाहट बढ़ रही है। इसी छटपटाहट में विदेशी शक्तियों का सहारा लिया गया, उनकी मदद ली गई कि हम अकेले तो कर नहीं पा रहे हैं, तो एक तरह से मान लिया कि हम तो अक्षम हैं, हम इसको रोक नहीं पाएंगे, आप आइए और हमारी मदद कीजिए। अब उसका भी भांडा फूट गया कि कहाँ से पैसा आया, किस जरिए से आया, किस संस्था ने दिया, किन लोगों के पास पहुंचा, इसकी भी जांच शुरू हो गई है। भारत सरकार की एजेंसियों ने इसकी जांच शुरू कर दी है। तो अब जो है और ज़्यादा खलबली है। और आपको चाणक्य की एक बात फिर से याद दिला दूं, पहले भी कई बार कह चुका हूं कि जब दुश्मन के खेमे में खलबली हो तो समझ लो कि राजा कुछ अच्छा काम कर रहा है। तो ये खलबली इस बात का प्रमाण है कि मोदी सरकार कुछ अच्छा काम कर रही है। और अपनी संस्कृति का पुनर्जागरण, इससे अच्छा काम क्या हो सकता है? अपनी विरासत को फिर से हासिल करने से ज़्यादा अच्छा काम क्या हो सकता है? विरासत के साथ विकास को लेकर चलने से अच्छा काम क्या हो सकता है? लेकिन ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि लग रहा है कि हमने तो जो है इतना लंबा समय लगाया, इतने संसाधन लगाए, जो कुछ भी सत्ता का, सत्ता से बाहर का, जिस तरह का भी साधन हो सकता था सब लगाया इसको कुचलने के लिए, इसको दबाने के लिए, इसको हमेशा के लिए जमींदोज करने के लिए। लेकिन फिर भी ये उब कर आ गया। जैसे बीज प्रस्फुटित होता है उस तरह से बीज, ये भारतीय संस्कृति का जो बीज है वो जमीन में दबा हुआ था। उसको अनुकूल वातावरण, अनुकूल मौसम की जरूरत थी और जैसे ही मिला, ये देखिए धरती का सीना चीरकर सामने आ गया।
वो दिखाई दे रहा है और ये संघर्ष अभी चलता रहेगा। इसको तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश होगी, लेकिन अगर आप पिछले 10 साल की यात्रा देखें तो आपको दिखाई देगा कि रफ्तार भले ही धीमी हो, लेकिन लगातार हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जो हमारा लक्ष्य है, यानी भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना, सनातन धर्म की पुनर्स्थापना, हिंदू जागरण, उसकी ओर बढ़ रहे हैं। हमने तलवार के जोर पर किसी पर राज नहीं किया, हमने तलवार के जोर पर किसी का राज्य नहीं हड़पा, हमने तलवार के जोर पर किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया। ये इतिहास गवाह है, एक भी ऐसी घटना नहीं मिलेगी। इसके बावजूद आज अगर हम न केवल जीवित हैं बल्कि शक्तिशाली हैं और ज़्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं, तो उसका एक ही कारण है कि हमने धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा, हमने नैतिकता का रास्ता नहीं छोड़ा, हमने ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। तो अपनी ताकत को पहचानिए, अपने गुण को पहचानिए और अपने विरोधियों की कमी को पहचानिए, उनकी जो कमजोरी है उसको पहचानिए। तो अपने इस गुण को और ज़्यादा मजबूत करने की, और ज़्यादा निखारने की ज़रूरत है। और जैसे जैसे ये होगा आप देखेंगे समाज में, देश में बड़ा परिवर्तन आएगा। जो परिवर्तन अभी धीमा चलता हुआ दिखाई दे रहा है उसकी रफ्तार बहुत तेज़ हो जाएगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।